हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पे कल्टीवेशन को पूरी तरीके से खत्म कर कर अपने होंगमिंग पैगोडा से बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है सच में इसे मैंने सील तो कर दिया, बट अच्छी बात है कि इस जगह पे इस फॉर्मेशन की वजह से मेरे कल्टीवेशन स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सियान को भी बाहर बुलाता है। वो कहने लगा था अब जाने का वक्त आ गया, और हम देखते वो लोग उस जगह से जाने लगे थे। बट उसी वक्त उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है और स्पेशल सोर्ड अटैक उनकी तरफ बढ़ने लगा था। सियान को लग ही जाता, बट वहाँ पे टैन्यू उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हम एक ओल्ड मैन को देखते जो कि आगे आते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है टैन्यू आखिरकार तुम्हें मैंने ढूंढ ही लिया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते 10 साल का वक्त पूरी तरीके से गुजर गया था। आखिरकार तुमने मेरे नेफ्यू को क्यों मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है मानना पड़ेगा तुम्हारी कल्टीवेशन ऐसा लग रहा है कि पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बट तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है ऐसा लग रहा है तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करके ढूंढा है, क्योंकि तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी तुम्हारे नेफ्यू के पास में पहुंचा देता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के वो ओल्ड मैन गुस्से में अपने सब आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते वहाँ पे सोड आर्टिफैक्ट को टैन्यू बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। दूसरी तरफ सियान भी नीचे गिर रही थी, बट वहाँ पे टैन्यू उसे बचा लेता है। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर सोचने लगता है और वो कहने लगा था आखिरकार इतना ज्यादा पावर तुम्हारे अंदर क्या से आया, तुमने यहाँ पे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को बहुत ही आसानी से क्रश कर दिया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से भागने लगा था, बट टैन्यू उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ज्यादा इंजोर कर देता है। वो एल्डर कहने लगता है कि प्लीज टैन्यू मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, बदला भी नहीं लूंगा। बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है तुम आफ्टर लाइफ में जाकर अपने नेफ्यू को इसका एक्सप्लेनेशन देना। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद में वो लोग जाने वाले थे तभी वहां पे सियान को कोई दिखाई देता है और वो कहने लगी थी टैन्यू बस मैं अभी आई, मैंने किसी को देखा। और हम देखते वो एक एल्डर के आगे आ गई थी, जिसको देखकर वो एल्डर कहने लगता है यंग लेडी क्या मैं आपके कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आखिरकार आप कौन हो। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे सियान अपना नाम बोलती है और वहाँ पे उस एल्डर का नाम बोल रही थी, जिसको देखकर एल्डर शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है यंग लेडी आखिरकार आप इस जगह पे क्या कर रहे हो, और आपका कल्टीवेशन तो पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे एम्पर रिलम के 7th लेयर में पहुंच चुकी हो। दूसरी तरफ हम देखते सियान कहने लगती है आखिरकार फादर कैसे, क्या यहाँ पे फैंग रूलोंग ने उन्हें कोई ट्रबल दिया। तभी हम देखते वो एल्डर कहने लगे थे आपके फादर को फैंग रूलोंग ने 100 साल का वक्त दिया है आपको ढूंढने के लिए, अगर ऐसा नहीं किया तो वो कुछ बोलने वाले थे, बट हम देखते एकदम से चुप हो गए थे। और वो एल्डर कहने लगते हैं यंग लेडी आप टोंगटियांग इमोर्टल सिटी में मत आना। इतना कहते हुए वो वहाँ पे कहने लगे थे मुझे जल्दी से सोल ग्रास को ढूंढना होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे सियान परेशान हो गई थी। तभी टैन्यू आते हुए कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पे सियान कहने लगती है मुझे यहाँ से जाने के बाद में टोंगटियांग फेरी सिटी में जाना है। उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगा था तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाहू फैमिली के एल्डर और दूसरे फैमिली का एल्डर इवन के वहां पे उस जनरल को देखते हैं। अभी भी वो तीनों टैन्यू का वेट कर रहे थे। तभी हम देखते वहां पे जनरल कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि वो अंदर मारा गया होगा, वो जो भी पर्सन था, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त हो गया अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया। तभी हम देखते वहां पे एक एल्डर कहने लगता है थर्ड ब्रदर को गए हुए भी बहुत ज्यादा वक्त हो गया, वो अभी तक नहीं आए। तभी हम देखते वो जनरल कहने लगते हैं एल्डर मो आप चिंता मत करो, वो आ ही जाएंगे, क्योंकि वो एम्पर रिलम के 8 या 9th लेयर में है। मुझे नहीं लगता उन्हें कोई कुछ कर पाएगा। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहां पे उस एल्डर की बॉडी आती है, जिसको देखकर एल्डर मो टूट गए थे। टैन्यू गुस्से में कहने लगता है वो तो तुम लोग मेरा वेट कर रहे हो। अब हम देखते वहां पे वो जनरल गुस्सा होने लगा था। वो कहने लगता है टैन्यू तुम जिंदा हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही पे दूसरी तरफ उस एल्डर को भी देखते हैं जो गुस्से में कहने लगता है तुमने मेरे थर्ड ब्रदर और मेरे नेफ्यू को खत्म किया है, आज तुम्हें इस जगह पे कोई भी नहीं बचा सकता। ये सब कुछ कहते हुए वो तीनों वहाँ पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है जल्दी से जाकर
एल्डर को बताओ कि प्रिजन आइलैंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है क्योंकि ये टैनियो अभी भी जिंदा है। इसके बारे में उन्हें जल्दी से बताओ। अब हम देखते तभी वहाँ पे एक गार्ड जाने लगता है, मतलब कि कुछ गार्ड वहाँ से चले गए थे, जिसको देखकर टैनियो यिंग को कहने लगता है जल्दी से उन सबको खत्म करो। अब हम देखते यिंग वहाँ से चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस एल्डर मुंह को देखते जो कि टैनियो के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। अब वो अटैक उसे लगता सियान वहाँ पे टैनियो को बचाने की कोशिश कर रही थी, बट हम देखते वहाँ पे टैनियो उसे पकड़ते हुए उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि वहाँ पे एल्डर मो इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था, जिसको देखकर टैनियो कहने लगता है मानना पड़ेगा तुम अपने थर्ड ब्रदर से बस यहाँ पे थोड़े बहुत पावरफुल हो, बट तुम भी एक कचरा ही हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे टैनियो उसे चिढ़ा रहा था। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर गुस्से में टैनियो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब हम देखते दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कम्बैक हो रहा था, बट वहाँ पे टैनियो उसे बहुत ही आसानी से पीट रहा था और वो वहाँ पे मोजैन फैमिली के एंसिस्टर गॉड मोजैन का मजाक उड़ाने लगता है। उसकी बातें सुन के एल्डर गुस्सा होने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियान को देखते जो सोचने लगती है एंशिएंट रिकॉर्ड के हिसाब से गॉड मोजैन यहाँ पे क्यूस और ओरिजिन सुप्रीम को फॉलो किया करता था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस दूसरे एल्डर को देखते जो कि वहाँ पे जनरल को कहने लगा था तुम इसके ऊपर फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करना। तब तक हम दोनों इसके ऊपर अटैक करते हैं और सही मौके का फायदा उठाते हुए इसे पूरी तरीके से कैद कर लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते दोनों एल्डर वहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम उस जनरल को देखते जो कि टैनियो के ऊपर पूरी तरीके से फॉर्मेशन बनाने लगता है, बट वहाँ पे दूसरी तरफ उन दोनों एल्डर के अटैक को टैनियो बहुत ही आसानी से रोकते हुए उन्हें पीछे कर देता है। अब हम देखते हैं उनके ऊपर वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से बनने लगा था, जिसको देखकर टैनियो कहने लगता है क्यों ना इस फॉर्मेशन का स्वाद तुम लोग भी लो, और उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से उन दोनों एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वो दोनों कहने लगे थे जनरल जल्दी से इस फॉर्मेशन को हटाओ। अब हम देखते वो जनरल ऐसा ही करता है, बट वो वहां पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, पर वो फॉर्मेशन अभी भी नहीं रुकता क्योंकि टैनियो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था और उसकी प्रेशर की वजह से वो दोनों एल्डर उसी वक्त पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वो जनरल बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है टैनियो प्लीज मुझे जाने दो, बट हम देखते हैं टैनियो कहने लगता है जब मैं पहली बार 9 हेवंस में असेंड हुआ था तुम ही थे ना जिसने मुझे प्रिजन आइलैंड में भेजा था। अब हम देखते वो जनरल वहाँ पे माफी मांगने लगता है। वो कहने लगा था अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से सबको खत्म कर देगा, मैं ही इसे पूरी तरीके से रोक सकता हूँ। बट हम देखते टैनियो बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब कुछ देखकर सियांग सोचने लगी थी ये फॉर्मेशन तो उन दोनों सुप्रीम ने बनाया था, बट टैनियो ने कितनी आसानी से ब्रेक कर दिया। वो जनरल भी बहुत ज्यादा शौक पड़ जाता है। तभी हम देखते टैनियो उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी वहाँ पे यिंग आ गई थी और वो कहने लगती है मास्टर मैंने उन सब का सफाया कर दिया। ये सब कुछ देखकर सियांग बस देखती रह जाती है, जिसको देखकर टैनियो उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है चलो अब यहाँ से। और हम देखते वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे उसी लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है सच में तुम लोग बच के बाहर निकल ही गए, अगर मैंने तुम्हें पकड़ के लेट एम्परर को दे दिया तो मुझे बहुत ही ज्यादा रिवार्ड मिलेगा, क्या पता उनकी शादी मुझसे हो जाए। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। टैनियो कहने लगता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। और गाइस एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।